मालिक ने भेजा बनाकर बंदा, पर यह बंदे वाला काम ना करे। खाओ पियो, बाल बच्चे पैदा किए, इस संसार से विदा हो गए। ये कार्य तो पशु भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का तो कुछ काम में आता ही नहीं। फिर बंदे का कौन सा ऐसा कार्य है? कोई कहे कि साइंस में बड़ा कुछ बनाया, पशु नहीं बना सकते। तो साइंस में हाइड्रोजन परमाणु एटम भी बनाए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, जो पशु नहीं बना सकते। ये तो महाशैतानों वाला काम भी तो कर रहा है। आज साइंस के पैसे ज्यादा तबाहकारी ताकतें बनाने में लग रहे हैं, बचाने वाली ताकतों में तो बहुत कम रेशो है। तो भाई, इस संसार में इंसान को इंसान वाले जो कार्य करने चाहिए थे, इंसान उससे बहुत पीछे। सच्ची बात कह दो तो तिल मिला जाते हैं, गुस्से से मुंह अंगार हो जाता है, लाल पीले। ऐसा क्यों कहा? या तो संत कोई झूठ कहें? जो बात है आदमी को कबूल करना चाहिए, मान लेना चाहिए। बुराई आदमी करता है तो क्यों उसे छोड़ देना चाहिए, बुराई से परहेज करना चाहिए। जितना इंसान बुराई को छोड़ेगा, संत कभी बात कहेंगे तो उसको लगेगा नहीं कि मुझे कहा जा रहा है। संत तो कहते रहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो पता नहीं कौन कितनी बुराई करने वाला होता है। पर आपने अगर उस बुराई को दिल से त्याग दिया है, मान लिया कि मैं ये छोड़ूंगा और बस मुझे अवसर मिले सही, मैंने माफी क्षमा मांगनी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पर्ण कर लिया, आप 100% सही होते जा रहे हैं। बस कीजिए मत गलती, मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे। लेकिन संतों के वचन सुन के तिल मिलाना नहीं चाहिए, यह भी मन है। क्योंकि संतों के वचन, अभी आपने सुना, बड़े खरे होते हैं। खरे से मतलब बड़े सच्चे, और जो गुनाह करता है उसके चुभने वाले। जो करेगा मन के तो चुभेंगे। मुझे कहा जा रहा है, ये तो मेरे पे व्याख्या है, फला है, तू कर्म ऐसे करता तो तेरे पे व्याख्या। ये शर्म क्यों नहीं करता कि मैं ऐसे कर्म करता हूं, इसलिए ये मेरे पे लागू हो रही है। अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो मेरे ये वचन लागू होते ही नहीं, बात ही खत्म। ये कभी मन नहीं मानने देता। फलाने ने कहा होगा, धिंकड़ ने कहा होगा, उसने बताया होगा, उसने उंगली लगाई, फला। फकीरों को भी कोई हो सकता है? कर्म खुद खोटे करो। जब आप खुद खोटे कर्म करते हो तब किसने उंगली लगाई? ना करो खोटे कर्म, मत करो बुरा, फिर कैसे कहोगे कि किसने क्या कहा? सुख अपनी कमियां नहीं देखनी, अपनी हेंकड़ी, अपने अहंकार में दूसरों को नीचा झुकाने। उसने ये किया, उसने ये किया। दद्दा दोष ना कहूं दीजै, दोष कर्मा अपने यहां, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै आवर्जना। दूसरों को दोषी बताने वालों, खुद बुरे कर्म मत करो, देखते हैं कौन आपका दोषी बन जाएगा। कर्म खुद बुरे करने हैं और दोषी दूसरों को देखना है, ये गलत है। ये तो एक और महागुनाह है। आप अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रण कर लो और तौबा करो, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे गुनाहगार है तो ये कहा जा रहा है। बल्कि और भक्ति वाले वचन लगेंगे तो जरूर। सत्संग में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता, फकीर बात कहें और उसके ना लगे, जरूर लगती है। उसको लगता है कि मुझे कहा जा रहा है। तो भाई, नेकी भलाई में आगे आओ, भले कर्म करो। सिर्फ नाम रखने से कोई अच्छा नहीं बनता। हमने देखा है, नाम गोल्ड सिंह रख लो, सोना सिंह रख लो, हीरा सिंह रख लो, काम करोगे उल्टे तो वो नाम रखने से तो कोई फायदा ना हुआ। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। सो नाम में कुछ रखा नहीं है। कई सोचते हैं हमारा तो पता ही नहीं चला, हम तो कई बुरे कर्म करें। फिक्र ना करो, टाइम टाइम की बात है। बुरे कर्म का नतीजा 100% बुरा होने वाला है। सो बचो कि वो नतीजा आपको भुगतना पड़े, उससे पहले पहले राम की शरण में आओ, ओम हरि अल्लाह की शरण में आओ। उस ओम हरि गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर से तौबा करो और आगे से बुरे कर्म ना करो, तो मालिक रहमो करम से फिर नवाज देंगे, अंदर बाहर से माला माल फिर कर देंगे। पापों के बीच फंसा है रहता, फल कर्मों का नरकों में है भरे। पापों में फंसा रहता है,
सारा दिन बुरे कर्म, सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इंसान के अंदर घर कर गई है। जब भी देखता बुरा, जब भी देखता गलत। आंखों को रोक के रखो, आंखों को उस राम अल्लाह मालिक की याद के लिए बनाया गया, उस मालिक की बनाई सृष्टि की खूबसूरती देखने के लिए, ना कि इसमें फंस के मालिक को बुला देने के लिए। तो भाई ये आंखें मालिक को देखने के लिए बनी। बनाओ राम नाम की दवा डाल के, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा ईश्वर की भक्ति इबादत करके, ताकि आपकी आंखें जिसके लिए बनी हैं उसको जर्रे जर्रे में देख सकें। वैसे तो सृष्टि भी उसी की खूबसूरती एक कृति है, इसको देखिए, लेकिन इसमें उलझिए मत, इसमें फंसिए मत। इस बारे में लिखा बताया है जी। पापों और संसार के धंधों में फंसकर सत्संग में ना आना और भजन ना करना काल की मत है। इस करके दुनिया में बार बार आना पड़ता है। ऐन अदल दरगाह के अंदर होना, इस बात को रख ध्यान अंदर। श्वास श्वास का वहां हिसाब होसी कि ये कर्म जो आपने जहान अंदर, सजा पापियों को मिले बहुत भारी, धर्मी जाते स्वर्ग स्थान अंदर। विष्णुदास संवार ले जन्म अपना, नाम जप के दे इंसान अंदर। मौका है, अवसर है, सुनहरी अवसर कि मनुष्य शरीर में मालिक का नाम लिया जाए, वरना ना कोई तैरा ना तैर सकता, वचन सुनाए संतों ने खरे। बिना राम नाम के ना कोई तरा है ना तर सकता है, ये सच्चे वचन है। राम नाम, राम को पैसा चढ़ा दो, राम को भोग लगा दो और खुद सारा रगड़ जाओ, ये भोग लगाना नहीं है। कहीं भी देख लो आप, सभी धर्मों में हमने देखा है, बड़े बड़े डिब्बे लेके जाते, देसी घी का प्रसाद लेके जा रहे हैं। भगवान ने खाना हो तो शायद सड़े हुए तेल का लेके जाए। खाना किसने, ये सोचो। मालिक के लिए प्रसाद लेके गए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए, उसको एक पीस देते हैं पूरे डिब्बे में से, ले मालिक तेरा प्रसाद, और बाकी डिब्बा यार दोस्तों को खुद रगड़ जाते हैं। कहते मालिक ने प्रसाद खा लिया। या तो मालिक उठाए खाए और बाद में बोले बेटा तेरा भला हो, फिर तो मान ले। खाता तो कोई और ही है, बाद में देख लो। अगर बढ़िया बढ़िया साफ जगह पे पड़ा है तो वहां आसपास रहने वाला खा जाएगा, नहीं तो फिर चींटियां और मकौड़े वहां बहुत घूम रहे थे, वो सफा चट कर देंगे। कहते क्या तो भगवान के मुंह में ही ना, भगवान तो सब में है, तो फिर वहां क्यों आया? भगवान तेरे में है, तू ठोकता रहा कर। तो ये सब अजीबोगरीब बातें बना रखी हैं। भगवान को सच्ची श्रद्धा अगर आप चाहते हैं देना, तो अपनी भावना दो, शुद्ध करो भावना को, भावना से अच्छे नेक कर्म करो। जो भी आपके अंदर कमियां हैं, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ यकीन के साथ एक बुलंद हौसला बना लो, उन कमियों को छोड़ते जाओ, भावना शुद्ध करते जाओ। मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन आपको आपके अंदर से 100% जरूर होंगे, और हर तरह की भलाई, नेकी, अच्छाई की इच्छा मालिक पल में पूरी कर देंगे। वो स्वाद देंगे, वो लज्जत देंगे, वो परमानंद देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और थोड़े से सवालात फिर आए हैं आपके, जी बोलिए। परवीन इंसान मलोट से, पिताजी नूडल्स चिप्स में डलने वाला जीनामोट मसाला सुअर की चमड़ी और हड्डियों के चूरा से बना होता है, और पास्ता का आटा में भी अंडे का यूज होता है। खाना पैक करने वाला फॉइल पेपर में भी चमड़े का यूज होता है। जी भाई इसे पूरा डॉक्टर इसकी रिसर्च करें और फिर बताएंगे, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। गुरचरण सिंह इंसान सच वर्कशॉप से, प्यारे पापा जी, आप जी दिल्ली जो सफाई की थी, आप जी राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर गए, सफाई का बहाना सी कि तुसी देश सेवकां दी रूहां नूं तारण गई सी। जी बेटा, अपना तो काम ही सबका भला करना, और जैसा मालिक ख्याल देते हैं वही करवाते हैं बेटा। चमकौर इंसान शास्त्रम जी नगर से, प्यारे पिताजी, आप जो देसी नुस्खे बताते हो उससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। पिताजी आप जी के चरणों में प्रार्थना की इसकी एक छोटी सी किताब छपवाकर संगत पर उपकार करेंगे। जी बेटा जरूर देख लेंगे, हाँ, क्योंकि ये जट्टू नुस्खे हैं, हम बता तो देते हैं कि सीधे साधे अपने पैदा किए गए, मालिक ने जो करवाए। क्योंकि खेला करते हो, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम इतने 32 नेशनल गेम खेला करते थे, और कहीं ना कहीं किसी को चोट लग जाना आम बात होती थी, या एग्रीकल्चर के काम करते उसमें ऐसा हो जाना, तो सतगुरु ख्याल दे देते थे, तो ऐसे नुस्खे बनते चले जाते थे।
तो जरूर कोशिश करेंगे, आपने जो कहा है लिख लेंगे और टाइम मिल पाया, क्योंकि अभी हम ग्रंथ के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, वो ही नहीं निकल पा रहा। हम बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, सीढ़ियां बन रही हैं, सोचा था 23 को सीढ़ी नहीं आ पाई, क्योंकि काम ही इतने हो गए, सफाई अभियान का हो गया, रूपरेखा तैयार करनी, और हमारे मास्टर तो आपको पता ही है कितने बुलंद हैं, इनको तो यही नहीं पता होता हमने इनको कितने काम कहे हैं कि भाई साथ संगत ने बोला इंग्लिश की सीढ़ी बननी चाहिए, पूछा फिर पूछा भाई सवाल जवाब की इंग्लिश के, ये है इनका जवाब। तो बताओ क्या करें, कब ग्रंथ लिखें, कोई मतलब नहीं। अच्छे पढ़े लिखे, ये डॉक्टर है, ये MBA है, ये फलाना है, ये धिंकड़ डिग्रियां इतनी बड़ी हैं, चारों तरफ लिपटे हुए हैं। एक बात कहनी तो नहीं थी, बात में बात आ गई। यहाँ भोले भाड़े लोग हैं, सीधे साधे हैं बेचारे, इनकी बस की बात नहीं है। दुनिया में तो इनका दिमाग बड़ा चला करता था, राम नाम में नहीं चल पाता, पता नहीं क्या चक्कर है। तो एक राजा था, एक राजा ने वजीर रख लिया। वजीर के लिए उसने ऐसे ढिंढोरा पिटाया कि भाई एक ऐसा ओहदेदार चाहिए जो सारे काम ढंग से कर सके। वजीर नहीं, एक ओहदेदार स्पेशल, काफी तनख्वाह रखेगी। रानी गुस्से हो गई। रानी कहती मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अब बादशाह को बड़ा पंगा हो गया, कलेश हो गया घर में। कहने लगे बात क्या है महारानी, बात तो बताओ, क्या चक्कर पड़ गया। कहती आप बाहर तनख्वाह दे दोगे, उनको तनख्वाह दे दोगे, मेरा भाई है उसको क्यों नहीं रखते, आपका सलाहकार या जो आपके काम करवा सके। कहता रानी तू मानती नहीं, ठीक है तुझे मैं बात करता हूं, कल को आप बात करेंगे। उसने एक आदमी जो लगा कि ये सही है उसको बिठा के रखा और उसके भाई को, रानी के भाई को भी बुला लिया। कहने लगा भाई ऐसे है, हमारी कुतिया सोई है। शौक था राजा को, जा देख के आ क्या है वहां। वो चला गया, रानी का भाई, क्योंकि उसको बैठे रानी का आराम से खाना मिलना, कुछ मेहनत नहीं करनी, बैठे बिठाए खाना मिलता था, बैठे बिठाए सारा सामान खा लिया पी लिया और जाया आराम से पसर गए। तो वो गया और देख के कहता राजन आपकी कुतिया ने 2 बच्चे दिए हैं। राजा कहता क्या है, कुत्ती है या कुत्ता। कहता ओहो, मैं दोबारा जाता हूं। दोबारा देख के आया कि एक कुतिया है और एक कुत्ता है। बादशाह कहने लगा अरे क्या रंग है उनका। कहता ओहो मैंने तो देखा ही नहीं, दोबारा जाता हूं। दोबारा गया, काफी दूर थे उनके रहने की जगह, पता करे। रानी को कहता तू बैठी रहे, अब खाना तू भी ना खाना मैं भी नहीं खाता। तो दोबारा पूछ के देख के आया, कहता जी एक तो डब्बा खड़ब्बा है और एक सीधा। कहता डब्बा खड़ब्बा कुत्ता है या कुत्ती। कहता ओहो, दोबारा जाता हूं। दोबारा गया, कहता जी जो कुत्ता है वो डब्बा खड़ब्बा है, कुतिया सीधी है काले रंग की। कहता उनको खाना मिला कि नहीं। कहता दोबारा जाता हूं। दोपहर होगी, रानी की आंखें बाहर आ गई। वो कहता जी खाना डाला है दोनों को। कहता पानी पिलाया कि नहीं। कहता मैं तो खाना पूछ के आया हूं, दोबारा जाता हूं। कहता जी पानी भी पिला दिया। कहता उनको नहलाया है कि नहीं। कहता जी ये तो मैंने पूछा नहीं, दोबारा जाता हूं। तो यूं आप सोच लिएगा, आप खुद ही गिनती कर लो, हमें तो याद नहीं रहा कितनी बार जाके आया वो रानी का भाई। तो वजीर किसी और कमरे में बैठा था। बादशाह कहता आप उसको बुलाते हैं, वो चाहवान है, बुद्धिमान है, उसको और खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो देखते हैं, उसको भेज के देखते हैं। उसको भेजा बादशाह ने कि जा भाई, जैसे उसको बोला था कि भाई मेरे कुतिया सोई है, देख के आ वहां क्या है। वो गया, 10 मिनट आया नहीं, 5-7 मिनट आया नहीं, जबकि वो जाते आ जाता था। रानी कहती वो तो इतनी देर आया नहीं। कहता कोई बात नहीं, तेरा भाई 5 मिनट यहाँ आता था, उसको 7 ही हुए हैं, अभी वो आ गया इतनी देर में। कहता जी हाँ बोल भाई कितने बच्चे हैं। कहता जी 2। क्या क्या है। एक कुत्ता एक कुत्ती। क्या है। डब्बा खड़ब्बा एक सीधा काला है। डब्बा खड़ब्बा क्या है। कुत्ता है, कुतिया का रंग काला है। उनको खाना मिला कि नहीं। जी खाना उनको डाल दिया। पानी मिला कि नहीं। पानी डाल दिया। नहलाया कि नहीं। कहता जी नहला दिया। और कुछ। कहता जी उनको हवा का भी प्रबंध कर दिया, नौकर वहां ऊपर खड़े हैं, वो निगाह रख रहे हैं, अगर कमी आएगी तो वो फौरन दे देंगे। हर तरफ से उनकी संभाल हो रही है, हर तरह से उसकी मां की भी कुतिया की भी पूरी संभाल हो रही है, पूरा खाना दिया जा रहा है और बच्चों ने अभी अभी दूध भी पिया है। रानी की आंखें बाहर आ गई।
कहता है ये रानी का भाई इसलिए ओहदेदार नहीं बन सकता। तो भाई चाहते तो इनको हैं कि ये साथ संगत के सेवादार ही बने, पर कई बार रानी के भाई भी बन जाते हैं। हम इनको कहा करते हैं आज आपके सामने, हमें इनको गुस्सा क्या करें, क्योंकि साथ संगत के लिए कर्म करना है। तो इनसे ऐसा ही होता है, पूछते हैं कोई चीज मंगवा ली, चादर कितने की, ओ इतने की, मैं पूछ के आता हूं, पूछ आया, कहां से आई, ओ पता नहीं, दोबारा पूछ के आता हूं, पूछ आया, मिस्त्री कितने लगे, ओ पता ही नहीं, दोबारा पूछ के आता हूं। ये हाल है इन भाइयों का, बहनों का, सभी का। इन बच्चे ये तो चलो छोटे हैं अभी, तो बड़ी हैरानी होती है कि भाई कब से, इनको तो कई सालों से समझा रहे, जब आप एक जगह जाते हो पूरी जानकारी लाया करो तो साथ संगत को पूरा बताया जा सके। और रोजाना ये कार्ड हम मांग के लेते हैं रोजाना कि आज कितने फार्म भरे गए। ये नहीं कि सुबह जब हम आते हैं उसी टाइम रख दो कि तेने पूछना ही है, क्या पता कब पूछ लें। अभी हमने पूछा कि वो कागज नहीं आए, फिर यहां से वो सेवादार गया, फिर लेके आया, रोज देखो। तो साथ संगत जी क्या क्या किया जाए। तो इसलिए हमें ग्रंथ लिखने का तो टाइम नहीं मिलता। और कोई बात नहीं, आप सोचोगे पता नहीं गुरुजी के पास तो टाइम ही टाइम है, कहीं वो तो लगता है यहां से जाते हैं आराम से पसर जाते हैं। बेटा साथ चले ना, 2 दिन में पागलों के बाहर निकले। सोने का तो तू नाम भूल जाएगा, नानी याद आ जाएगी। सोना सोना, फकीरों को सोना ही होता तो सिंहासन पे होते। फकीरी करनी कोई ऐसी वैसी मामूली चीज नहीं होती। लगता है ऊंचे सिंहासन पे बैठे बड़ा बोल रहे हैं, मजा आ गया, बड़ी गाड़ी पे बैठते हैं। मजा तो राम जानता है कितना आता है। जब आपको मजा आता है राम नाम से तो हमें मजा आता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। पर भाई ध्यान आप में रहता है कि आपको सुख का सा आ जाए, यही मालिक से दुआ करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हर तरह से आपको सुख का श्वास मिले बस। पर कई हमारे पे गुस्से भी होते रहते हैं, देखना ही बंद कर देते हैं। क्या किया जाए, हम अगर पल पल की कमेंट्री करने लगे तो वो उठ के भाग जाएंगे। तो पता नहीं क्यों गुस्से हो जाते हैं। अरे भाई हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मार के खीर खिलाने वाली बात थोड़ा सख्त कह दिया तो क्या हो गया, कोई बद्दुआ तो नहीं दी, रोका ही है कि ऐसे कर्म मत करो, करोगे तो भरोगे। तो भाई ये कलयुग है, कलयुग। तो इसमें इसलिए बेटा हम वो ग्रंथ जो लिखने चाह रहे थे या सीढ़ियां ला रहे थे, अब उसकी कोई टाइम सीमा नहीं है, लाएंगे जरूर, लिखेंगे जरूर। काफी लिखा जा चुका है और सीढ़ियों पे भी काफी काम हम कर रहे हैं, पर टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे अभी टाइम फुर्सत मिलेगी तो कोशिश करेंगे जी। पतराम इंसान हिसार से पूज्य पिताजी, टेलीविजन पर सत्संग का प्रोग्राम सुने या उसके स्थान पर सिमरन करें, दोनों में से किसका फल ज्यादा मिलता है जी? प्रोग्राम भी सुनते रहो और आंखें खोल के और देखते भी रहो और सुमन भी करते रहो, फल ज्यादा है। और यहां आए वो तो अपने आप में अलग है। मंजू इंसान यमुनानगर से, सिमरन करते वक्त जब मेरी आत्मा सिमटती है तो मैं डर जाती हूँ और इस डर में से सिमरन पर बैठ भी नहीं पाती। मुझ पर दया मेहर करो ताकि 10वें द्वार से आपके दर्शन कर सकूं जी। लगातार सुमन चलते फिरते कीजिएगा तो ध्यान लगने लगेगा। नामदेव इंसान ब्लाकृतिया से, सचखंड दा संदेश साहब भाग 2 ग्रंथ हमें मिल नहीं पा रहा, पूज्य पिताजी से दोबारा छुपाने का आदेश दीजिए। देखिए सत्संगत को हर बार कहना पड़ता है और हम हर बार जुम्मेवारों को कहते हैं, इनकी अलग अलग ड्यूटियां भी हैं कि कोई भी ग्रंथ कभी भी शॉर्ट होना ही नहीं चाहिए। पूरे के पूरे ग्रंथ जितने भी हैं पूरे के पूरे स्टॉक में रहने चाहिए। बताइए, हर बार कहना पड़ता है। लिख तो ऐसे रहें जैसे कल कोई बना देंगे। देखिए लिखते कैसे, फटाफट आप रोज देखा ना इनको लिखते, और रोज ही संगत कहती रहती है। ग्रंथों का हमें जहां तक याद है 5-7 बार तो हमने सुना है चिट्ठियों के द्वारा कि भाई ग्रंथ बना दो, ग्रंथ बना दो। क्यों नहीं बनवाते? बस दूसरा काम है, कान पकड़ लिया, लंबा लेट गया। ये अलग टाइम होता है सुबह सुबह दंड बैठक मारने का, तब मार लिया करो। कर्म करो, कर्म, ताकि पता चले कि हाँ भाई हमें जो ड्यूटी दी गई है हम उसको निभा रहे हैं। या फिर मुंह लटका के रोना शुरू। तो भाई कर्म करना चाहिए, कर्म को सुधारो, आप ये करवाओ, आगे से किसी ग्रंथ की शॉर्टेज ना आए। कुछ तो शर्म करो, सारे मिलके जितने भी आइटम वाले हो दांत ना निकालो, सबकी ड्यूटी है। वो देख के फतरा भी ये तो फंस गया, मैं बच गया। बेटा सभी एक ही लाइन में हो। हाँ जी, चलो जी। ज्योति इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, प्यारे पापा जी, जैसे हम आप जी से हर टाइम बातें करते हैं तो क्या वो काल या मन भी हमारी बातें सुनता है जी? अब काल तो भाई है, लेकिन अब जब दयाल से बात करते तो दयाल तो जरूर सुनता है, और कोई सुने ना सुने आपने क्या लेना है। 25 मेंबर बहन अमिता इंसाफ, 25 मेंबर की सेवा लेने के बाद मेरी बहन के साथ जो कि सत्संगी है और पंजाब में रहती है, उसके साथ मेरी काफी कहास सुनी हो गई। इतने इतने दिन बच्चों को छोड़कर चली जाती है, जवान लड़कियां हैं, लेकिन हमने उन्हें यही कहा कि हमारे तो पिताजी हैं संभालने वाले, और हमारी बोलचाल भी अब बंद हो गई थी जी। एक दिन हमारे पिताजी
आप जी ने मेरी बहन को सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद उसे समझ आ गई, वह मुझसे फोन पर माफी मांगने लगी। पिताजी हमारे परिवार पर इसी प्रकार दया में रहमत बनाए रखना। जी बेटा, जरूर आशीर्वाद, बाकी जरूर हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी सेवादार हैं, बच्चे अगर नौजवान हैं, बेटियां खास करके, तो अगर वो शादी के काबिल हैं तो जल्दी से उनकी शादियां भी जरूर किया करें, या फिर सेवा पे उनको साथ लाके अपने साथ सेवा करवा लिया करें। हाथ जोड़ के विनती है, यहां तक संभव हो सके। और अगर बच्चियां अच्छी हैं, नेक हैं, सुमन करने वाली हैं, तो कोई डर भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना हिम्मत वाला है, जानकार है, और मालिक का प्यारा तो मालिक हमेशा साथ है। इन्होंने नाम लिखा। प्यारे पिताजी हमारे शहर अम्बाला में कई छोटे 10 से 15 साल के बच्चे नशा करते हैं। प्यारे पापा जी इन्हें कैसे गाइड करें, किस प्रकार शुरुआत करें? ये बीड़ी सिगरेट पीना, स्मैक लेना, फ्लूइड सूंघ कर नशा करना इत्यादि इस प्रकार के नशे करते हैं जी। बेटा खाना नाम जब के बनाया करो, भगवान से प्रार्थना करके भगवान इनको नफरत हो जाए। लगातार खाना, चाय, पानी, दूध जो भी बनाते हैं बनाइए, तो जरूर ठीक होगा। धर्मपाल मेवात से, प्यारे पिताजी जो पैसे 2 रुपए 5 रुपए रोजाना भलाई फंड के लिए गुल्लक में डालते हैं, क्या पूरे परिवार के पैसे एक आदमी डाल सकता है जी? अलग अलग डालो, अलग अलग मालिक से दुआ करो, तो अलग ही खुशियां आती हैं। सतब्रह्मचारी सेवादार जय कुमार इंसान। पूज्य पिताजी मानवता भलाई के कार्यों की सूची हर महीने सत्य शिक्षा में, विशेष अवसरों पर, सचकों में तथा यथासंभव आश्रम के अन्य प्रकाशनों में भी प्रकाशित होनी चाहिए जी। क्या? मानवता भलाई के कार्यों की सूची। जी जी, नोट कर लेंगे जिम्मेवार भाई, देखते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी किसी लड़के की पत्नी की कम उम्र में एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो क्या उसकी शादी दरबार में हो सकती है जी? जी, जैसे लड़के के घर से बीबी कोई गुजर जाए तो क्यों नहीं, आप यहाँ बात कीजिए और रूबरू प्रोग्राम में आइए। मनदीप इंसान। प्यारे पिताजी आप जी फरमाते हैं कि देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए सुमरन करते हैं, क्या वो भी वही सुमरन करते हैं जो आप जी ने हमें दिया है जी? भाई ज्यादातर तो काल की भक्ति होती है, क्योंकि दयाल की भक्ति तो मनुष्य शरीर में ही संभव है, ये ग्रंथों में लिखा है। नायब सूबेदार सुखदेव इंसान ब्लॉक रोपड़ से, पिताजी एक कसम तो फौज की ट्रेनिंग के बाद खाई थी, दूसरी कसम आपके साथ ओढ़ निभाने की और सफाई अभियान में आने की खाई है जी। आप जी बल बख्शना जी। आपको ये बता दें, हमेशा सफाई अभियान नहीं चलेगा, बहुत सारे अभियान हैं जिसमें साथ संगत को बुलाया जाया करेगा कि भाई अब ये मुहिम चला रहे हैं, सफाई अभियान तो चलता ही रहेगा। सो आपने कसम खाई, शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। जितनी भी साथ संगत ने ये कस्में खाई हैं, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। महिप इंसान सोलंकी कोटा से, पूज्य पिताजी जब से मैं दिल्ली सेवा के लिए निकला तब से क्रिस्मो की पहुंचते पहुंचते हैट्रिक हो गई जी। पहला मेरी जिप्सी जो दिन से खराब खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं और मेरे छोटे भाई जयेंद्र के साथ सेवा के लिए रात 11 बजे घर से स्टेशन के लिए निकला, जिप्सी स्टार्ट हो गई। दूसरा स्टेशन में मैंने मेरे मित्र को 2nd क्लास स्लीपर का टिकट बुक करवाने के लिए कहा, लेकिन वह 3 टायर AC में बदल गई जी। और तीसरा कल शनिवार को 24 तारीख को डेरे में जैसे ही मैं शाम को मजलिस से उठा तो मेरे पास 3200 रुपए रखे हुए थे, जो मैंने देखे तो 4200 रुपए हो गए। ये सब आप जी की रहमत है जी। बेटा आपकी भावना है, मालिक ने खुशियों की कमी नहीं छोड़ी बेटा, तो इसी भावना से हर कोई चले तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। वाकई सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा, मालिक कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, बचनों पे रहना, आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद लेना। वीना इंसान सरसा से, प्यारे पिताजी मैं और मेरा पति दिल्ली सफाई अभियान सेवा में गए और पीछे से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपकी रहमत से खरोंच तक नहीं आई। हो सकता है उसका मौत जैसा कर्म भयानक हो।